आने के बाद वो इस मसले को काफ़ी पुश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट पे भी काफ़ी प्रेशर बना रही थी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आप पैरवी नहीं करोगे कि मुझे इस चीज़ का निर्णय चाहिए, आपको वो नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल रीजन से वो डिले हो रहा था। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनफ प्रयास किया, इस चीज को इनफ पुश किया एंड इस वजह से ये निर्णय बीजेपी के कार्यकाल में ही आया। सो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये जो अचीवमेंट है मैं बीजेपी को देना चाहूंगा इस चीज के लिए। रामायण के अनुसार जो भगवान राम विष्णु के अवतार होते हैं एंड एक नॉर्मल सा मनुष्य किस तरीके से जीवन को लीड कर सकता है, इसका उदाहरण उन्होंने सेट किया। अयोध्या नाम के शहर के ऊपर दो और शहर बसे हैं। एक शहर है अयोध्या जो थाईलैंड में है, और योगाकर्ता जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या शहर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और हम आज इस बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पे 500 सालों का जो संघर्ष रहा है हिंदू पक्षों के द्वारा, वो फलस्वरूप हमें 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में नजर आने वाला है। तो आइए हम कुछ बात करते हैं। अयोध्या नाम के शहर के ऊपर दो और शहर बसे हैं। एक शहर है अयोध्या जो थाईलैंड में है, और योगाकर्ता जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। अयोध्या नामक शहर इसलिए भी हमारे हिंदू धर्मों और वेदों से इसलिए जुड़ा हुआ है कि इससे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो कि है एक तीर्थ स्थल का, जो कि 7 तीर्थ स्थलों में से एक आता है। 7 तीर्थ स्थल हैं मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, द्वारका, कांचीपुरम और अयोध्या। जहाँ तक कि इस मंदिर का सवाल है, ये मंदिर ऐसे ही नहीं बन रहा है। अगर ये कोई और कंट्री होता, अगर ये इंडिया ना हो करके अगर किसी और देश की अगर हम बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप अपने तरीके से समझ लेना, अगर वो रीजन यहाँ पर मेजोरिटी में होता तो वो इस तरीके से लीगल तरीके से वो केस को नहीं लड़ता। वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे अपना मंदिर या मस्जिद या फिर जो भी आपका चर्च कुछ भी होता, वो इजीली बना लेते वहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री है एंड हम लोग हर चीज़ को लीगल तरीके से करने में विश्वास रखते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने 492 ईयर्स तक स्ट्रगल किया एंड लीगल तरीके से केस को लड़ा। हालांकि इसका निर्णय पहले भी आ सकता था। जो भी एविडेंस यहाँ पे मिले थे, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जहाँ यहाँ पे जो इस साइट पर जब रिसर्च किया, करने के बाद उन्हें जो एविडेंसेस मिले, वो एविडेंसेस 1970 में और 1980 में नहीं मिले। इसमें बहुत सारी एविडेंस ऐसे थे जो आज़ादी के पहले के थे। बहुत सारे अंग्रेज़ों के न्यूज़पेपर्स या फिर उनके जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ पे आते थे विजिट करने, उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर एंड बहुत सारी पुरानी चीज़ें, रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड्स पहले से मौजूद थे। ये एक पॉलिटिकल रीजन था। अगर आप सिर्फ भगवान में विश्वास करते हैं, सिर्फ आप गॉड में विश्वास करते हैं, सिर्फ उसके वजह से आप इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते थे। यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। चलिए मानते हैं ये नॉलेज सुप्रीम कोर्ट का है। ये जजमेंट बीजेपी के ही रहने पे क्यों आया? इसका रीज़न है कि बिकॉज बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने इसके पीछे, सारे की तो मैं बात नहीं करूँगा, बट इस आंदोलन को जो स्टार्ट करवाया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, या फिर नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री वो खुद इसमें थे एंड बहुत सारे कार सेवक जो यहाँ पे जो रैली करते हैं 1992 में, अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता होगी तो यहाँ पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई निर्णय आता है तो वो इस वजह से आता है बिकॉज आप कोर्ट पे बैठ के नहीं कर रहे थे। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद वो इस मसले को काफ़ी पुश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट पे भी काफ़ी प्रेशर बना रही थी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आप पैरवी नहीं करोगे कि मुझे इस चीज़ का निर्णय चाहिए, आपको वो नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल रीजन से वो डिले हो रहा है। मैं ये मानता हूँ, या बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर ये बीजेपी सरकार नहीं होती तो ये फैसला और भी डिलेड होता और हो सकता है अगले 100 साल तक और भी जा सकता था। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका एक कोर्ट में आपका कोई भी एक लैंड है जहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा है किसी के साथ, अगर लेट से कि आपके नेबर के साथ या किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, उस केस में आप कहाँ पे जाएंगे? कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के आप रजिस्टर करवाएंगे कि ये इशू चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको कोर्ट खुद से आकर के सारी चीज़ों को सॉल्व करके देगा? नहीं। अगर आप इनफ प्रयास नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं दौड़ेंगे, उस तरीके से पुश नहीं करेंगे, आपको वो ज़मीन का हिस्सा, वो जो चीज़ है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से जब बाद बाकी जो सरकारें थी, उन्होंने इस तरीके से इसे पुश नहीं किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनफ प्रयास किया, इस चीज़ को इनफ पुश किया
एंड इस वजह से ये निर्णय बीजेपी के कार्यकाल में ही आया। सो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये जो अचीवमेंट है मैं बीजेपी को देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। सो चलिए इन सब पॉलिटिकल बातों को साइड रखते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भगवान राम है उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है। ये तो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट एक छोटी सी चीज़ मैं अपने तरीके से जो ऐड कर सकता हूँ, तो रामायण के अनुसार जो भगवान राम विष्णु के अवतार होते हैं एंड एक नॉर्मल सा मनुष्य किस तरीके से जीवन को लीड कर सकता है, इसका उदाहरण उन्होंने सेट किया है। भगवान का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो एक जादू सा कर देंगे, क्योंकि वो भगवान है तो एक चमत्कार सा कर देंगे, जी नहीं। उन्होंने एक मोरल वैल्यूज सेट की है कि एक नॉर्मल इंसान अपने जीवन में किस तरीके से जीवन को जी सकता है। सो अगर ये मंदिर जो बन रहा है बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वो समय अलग था, ये समय अलग है, बट अभी के हिसाब से आप किन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, आप इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है। ये मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा अपने तरफ से। एंड उसमें रामायण के अकॉर्डिंग जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी हैं कि अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है या किसी भी वजह से आप टॉलरेट हो रहे हैं, वो भी नहीं करना है। जहाँ पे आपको ज़रूरत है, आपको अपना अस्तित्व अगर बचाना है किसी प्लेस पे, तो आपको उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें एंड कोशिश करें कि भगवान राम के जो बताए हुए जो पाथ हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को लीड किया है, समाज का भला करते हुए, अपना पर्सनल ना देखते हुए, उस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई करने की कोशिश करें जिस हद तक पॉसिबल हो। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे एंड चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।